बिजनेस सूट और क्लिक कर देंगे। आ गया। अब देखो ध्यान से, अब ये देखो मेरा वेबसाइट है, पेज है। अब इसमें डोमेन वेरिफिकेशन करेंगे तो इसके लिए जाना होगा सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ जाना होगा हम लोग को डेटा सोर्स में, डेटा सोर्स नहीं, ब्रांड एंड सेफ्टी में, है ना। डोमेन वेरिफिकेशन करने से ये पता चलता है फेसबुक को कि हाँ ये ऑथेंटिक आदमी है, सही आदमी है, जो कि मेरा ऐड देख रहा है, जो मेरा ऐड चला रहा है। तो यहाँ से देखो लिखा है डोमेन वेरिफिकेशन, डोमेन लिखा है, डोमेन पर आ जाएंगे। अब देखो 2 डोमेन हम वेरीफाई कर चुके हैं पहले, तो एक और वेरीफाई कर देते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, डोमेन ले लेंगे, IN होस्टिंगर में चल जाएंगे। बोला क्वालिटी खराब आ रहा है वीडियो में, हमको नहीं लग रहा है। अब देखो होस्टिंगर में आ गए, कोई भी एक वेबसाइट ले लेते हैं तत्काल के लिए, जैसे ये वाला वेबसाइट ले लेते हैं। अब इसका वेबसाइट खोल देते हैं, खुल गया। अब क्या करना है कि अब हमको जाना है अपना वेबसाइट में, और इस वेबसाइट का URL को कॉपी कर लेना है, बस कॉपी कर लिए। अब यहाँ पर फेसबुक में जाना है और यहाँ पर जाना है ऐड न्यू में। ऐड न्यू में जाने के बाद देखो क्या लिखा है, क्रिएट ए न्यू डोमेन, और यहाँ पर डोमेन ला के पेस्ट कर देना है और ऐड कर देना है। ऐड नहीं लेगा, ये इसको पीछे से ये HTTP सब हटा दो और ये .com को हटा दो और यहाँ से ऐड ले लो। ऐड हो गया। अब क्या लिखा है, नोट वेरीफाइड। इसको डोमेन को वेरीफाइड करने का 3 तरीका है। पहला तरीका है कि तुम इस कोड को कॉपी कर दो और एक वर्डप्रेस में एक प्लगइन आता है जिसका नाम है पिक्सल योर साइट, उसमें जाके वेरीफाई कर सकते हो। दूसरा तरीका है कि बहुत सारा तरीका है, हम सबसे बेस्ट तरीका यही बता रहे हैं। इन किसी का कोडिंग का वेबसाइट रहेगा तो उसका अपलोड HTML फाइल और उसका HTML फाइल से वेरीफाई करना पड़ता है, देखो नहीं फाइल किया हुआ है। तो हमारा सबसे बेस्ट हमको यही लगता है। और यहाँ से इस टैग को कॉपी कर लेते हैं और एक प्लगइन डालेंगे इसके वेबसाइट में जिसका नाम है पिक्सल योर साइट। यहाँ ऐड न्यू में जाएंगे और यहाँ लिख देंगे पिक्सल योर साइट। और ये वाला इंस्टॉल कर देंगे। और इसको एक्टिवेट कर देना है ना। अब कुछ नहीं करना है, नीचे आना है, पिक्सल योर साइट में डैशबोर्ड में चल जाना है और यहाँ से देखो लिखा है योर मेटा पिक्सल, क्लिक कर देंगे और यहाँ नीचे आएंगे और देखो लिखा है वेरीफाइड डोमेन लिखा है ना, और यहाँ पर लाकर कोड को पेस्ट करके सेव कर देंगे। हो गया। अब यहाँ जाएंगे और वेरीफाइड डोमेन करेंगे। नीचे यहाँ पर देखना लिखा आ जाएगा
वेरीफाइड। क्या लिखा गया पढ़ो। इस तरह से हम डोमेन को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो एक चीज कंप्लीट करते हैं कि कैसे डोमेन वेरीफाई किया जाता है। आगे आ जाओ। दूसरा क्या है, दूसरा ऑप्शन है, जो जो मेन मेन है वही बताएंगे। दूसरा है कैटलॉग। जैसे तुम लोग फेसबुक में जब ऐसे स्क्रॉल करते रहती है, ऐसे करके, है ना, देखो ये वीडियो ऐड बनाया है 2017 में, 2017 से पहले और 2017 के बाद खान सर का दिखा रहा है। हाँ बोलिए। हाँ जय बोलो। हाँ तो बोल दो ना उनको। ठीक है। एक मिनट मेरा वाला फोन मांग के लाओ तो, वीवो वाला। बोलना ऑफिस वाला फोन मांग रही है मैम। सर देखो ऐसे ऐड देखते जाएंगे तो ई कॉमर्स का जो ऐड आता है ना, जो ई कॉमर्स का ऐड चलाता है, खास करके दिखा रहे हैं, ऐसा ऐड आएगा तो ना, कैटलॉग एड्स, कैटलॉग डिजाइन ना, दिखाते हैं। कैटलॉग डिजाइन कैसा दिखता है? कैटलॉग एड्स फॉर्मेट इन फेसबुक। देखो ऐसा कैटलॉग एड्स तुम लोग को दिखता हो, बोलो फेसबुक में नहीं दिखता है इस तरह का? नहीं दिखता है ऐसा कैटलॉग डिजाइन, ऐड नहीं दिखता है फेसबुक में? तो ये क्या होता है, ई कॉमर्स का जो भी बिजनेस होता है ना, उसमें कैटलॉग बनाना पड़ता है। कभी जूता दिखता है, कभी चप्पल दिखता है, तो इस तरह का ऐड दिखता है तुमको, कैटलॉग ऐड उसको बोलते हैं। देखो ये सब कैटलॉग एड्स होता है, कैटलॉग तीन गो चार, देखो ऐसा दिखता है खास करके। देखो देखो ऐसे कैटलॉग दिखता है, एगो दिखेगा, फिर स्क्रॉल करेगा तो दूसरा आएगा, फिर स्क्रॉल करेगा तीसरा आएगा, स्क्रॉल करेगा चौथा आएगा। तो कैटलॉग एड्स पहले कैटलॉग बना के तुमको रखना पड़ेगा। जब ऐड तुम चलाओगे तो ऐड चलाते समय तुमको इससे बात करना होगा। तो इस ये कैसे किया जाता है, बनाया कैसे जाता है कैटलॉग? तो इसके लिए तुमको क्या करना है, जैसे हम चल जाते हैं अमेजोन में, अमेजोन में, और क्लिक कर दिए। अब यहाँ से ले लेते हैं किसी एक प्रोडक्ट का कैटलॉग, जैसे इसका ले लेते हैं, यानी जैसे वो शर्ट ले लिए ये C1 के नाम से, फिर दूसरा ले लिए C2 के नाम से, C3 का नाम से,
है ना, C4, C5, C6 हो गया, है ना। अब इसको खोल के रखेंगे। अब यहाँ से हम लोग जल जाएंगे यहाँ, और यहाँ कैटलॉग में आ जाएंगे। अब यहाँ पर ऐड न्यू का ऑप्शन आएगा, देखो कह रहा है ऐड ए न्यू कैटलॉग, आ गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि देख लीजिए, इसको कुछ मत करना, से यूजिंग पर आ जाना, और यहाँ पर ऐड सोर्स पर क्लिक कर देना। अब देखो मैनुअल की डेटा फिट की प्लेटफॉर्म पिक्सल 4 को दिखा रहा है। क्या आप एक एक करके अपलोड करना चाहते हैं, कि आपके पास एक्सेल में कोई डाला हुआ है वो लेना चाहते हैं, कि कोई आप शॉपिफाई वगैरह में आपका है उससे लेना चाहते हैं, कि पिक्सल आईडी कैसे के थ्रू लेना चाहते हैं। तो हम ये मैनुअली अभी लेते हैं, नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे, पहले यहाँ पर जाएंगे, पहले फोटो ले लेंगे, चूज फोटो, डेस्कटॉप में जाएंगे और यहाँ C1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। है ना, नेक्स्ट कर देंगे, आ गया पिक्चर। फिर यहाँ से डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन मांगा, ये ले लेंगे। प्रोडक्ट डिटेल डाल देंगे, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, वो डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, कॉपी करेंगे, पेस्ट कर दिए, वेबसाइट का लिंक डाल देते हैं, ले लेंगे। पैसा ऑप्शनल है, मन है तो डालो, नहीं तो फिर तो वहाँ वेबसाइट पर क्लिक करेगा तो पैसा दिखवे करेगा। ये सब वो दोनों ऑप्शनल है। प्रोडक्ट कैटेगरी भी ऑप्शनल है, ये सब मन है तो डालो, नहीं मन है तो नहीं डालो, ये सब बाकी ऑप्शनल है। इतना चीज़ तुमको डालना होगा, बाकी तुम्हारा ऑप्शनल है, क्योंकि ये सब चीज़ प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में दिखता है। उसी तरह से तुम जितना का ऐड चलाना चाहते हो, जितना कैटलॉग का बनाना चाहते हो 5 प्रोडक्ट का, तो ये नहीं कि यही फोटो डाला जाता है, कैटलॉग बनाया जाता है ऐड के थ्रू। जैसे ये तो हम तुमको ऐसे एग्जांपल दिखा दिए ना, देखो जैसे हम तुमको कैनवा में ले जाते हैं, कैटलॉग एड्स फॉर्मेट, देखो कैटलॉग ले लिए, देखो, है ना। इस तरह से कैटलॉग का ऐड देखो बनता है, देखो देखो ऐसे कैटलॉग का ऐड फॉर्मेट बनाया जाता है, ये ऐसे ऐसे, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है ना। ये कैटलॉग का ऐड फॉर्मेट ऐसा होता है, देखो देखो कैटलॉग का ऐसा बनता है, इस तरह से।
कैटलॉग और यहाँ से लिख दो ना फेसबुक ऐड, फेसबुक। देखो ऐसा होता है, इस तरह से बनता कैटलॉग। अपना ड्रेस, थोड़ा सा डिजाइन, ऐसा बनता कैटलॉग, ऐसा बनता कैटलॉग। तो कैटलॉग बना के तुमको डाल के रखना पड़ेगा। जब ऐड बनाओगे तो उसको सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे देगा कि आप उसको सेलेक्ट करिए, ऐड बनाते समय। देखो ये कैटलॉग है ना, इस तरह से बनाओ, नेचुरल फर्नीचर प्रेजेंटेशन कैटलॉग। तो कैटलॉग तुमको बना के यहाँ पर से रखना पड़ेगा, फिर अपलोड टाइटल। अब तो वीडियो का कैटलॉग ही बनने लगा है, वीडियो का भी कैटलॉग बना सकते हो गया। प्रोडक्ट अपडेटेड, देखो ये कल डाले थे स्कूटी वाला, आज डाले ये वाला। बोलो आया समझ में सबको? तो ये दो चीज बता दी, एगो बताएं ये बनाने के लिए। आगे बढ़े, चलो ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है, कैटलॉग के बाद कैटलॉग नहीं बनाएगा, ई कॉमर्स का ऐड नहीं चला सकता है। और ई कॉमर्स का ही सबसे ज्यादा वैकेंसी है। देखो जितना भी बिजनेसमैन है ना बाहर, आप धनबाद का हम बात नहीं कर रहे, धनबाद में कई गो ऐसा बिजनेसमैन है जिसका तुम ऐड देखा है, चलो बताओ तो 10 गो, 2 4 5 का नाम। किसका? बिहारी लाल चौधरी दुकान है रे, ब्रांड है, कंपनी है, उसका फ्रेंचाइजी चलता है, पता है तुमको? पहले घर का मुर्गी दाल बराबर, हम लोग का शहर में इसलिए घर का मुर्गी लग रहा है। इस इंडी झारखंड में सबसे बड़ा रिटेल से क्लॉथ सेलर है, पता है? झारखंड में सबसे बड़ा रिटेल क्लोथ सेलर है बिहारी लाल चौधरी, पूरे झारखंड में। बिहार का बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन झारखंड में सबसे बड़ा है। झारखंड में एक शहर में सबसे ज्यादा स्टोर उसी का है, और किसी का है नाम बताओ तो? और सब में भीड़ रहता है, वो कंपनी है। बिहारी लाल चौधरी को छोड़ दो, उसको तुम नहीं जोड़ सकता है, वो फ्रेंचाइजी दे रहा है। बिहारी लाल चौधरी का तुम फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो बाहर में, तो बिहारी लाल चौधरी फ्रेंचाइजी देता है। और किसी का देखा है? देखिए, नहीं देखा, आपको ऐड नहीं चलाता है, चलाता ही नहीं है, ठीक है। इसको कॉमर्स मैनेजर बोलते हैं। यहाँ पर कैटलॉग का सारा दिखा देगा, सेट प्रोडक्ट दिखा देगा, डेटा सोर्स तुम्हारा दिखा देगा, एक आइटम तुम बनाया है, सब अच्छा अपडेटेड है। एक्सेल से भी डेटा फीड करके भी तुम अपलोड कर सकते हो, या डाउनलोड टेम्पलेट दे दिया और तुम एक्सेल फाइल ले लो, अब इसमें तुम अपना फिट कर दो सब, कि जैसे बोला है वैसे वैसे अपना फिट कर दो। वेबसाइट का लिंक जैसे दे दिया, देखो फेसबुक पे जो लिंक है उसको डाल दो, तो ये हमको सबसे अच्छा तो मैनुअल ये लगता है। आगे चलो, पिक्सल आईडी लगाने सिखा दिए। अब ये देखो इसको ऑफलाइन इवेंट बोलते हैं। तो
चलो देखो आगे। अब जैसे मेरा देखो ये वेबसाइट है ना, ये मेरा वेबसाइट। अब इस वेबसाइट में हम पार्टिकुलरली चाहते हैं कि जो भी मेरा इस पेज पर आएगा, फ्रेंचाइजी इंक्वायरी पर आएगा, जैसे कोई भी आदमी फ्रेंचाइजी इंक्वायरी किया, जैसे ये फ्रेंचाइजी इंक्वायरी वाला पेज है, हम क्या करेंगे कि जब ऐड चलाएंगे ना फ्रेंचाइजी इंक्वायरी का, तो कोई भी कस्टमर मान के चलो कि आता है वो मेरे वेबसाइट पर, तो हम क्या करेंगे, इस फ्रेंचाइजी पेज का लिंक उठाएंगे और इसी में ऐड में डाल देंगे कि भाई अपना नाम, अपना लास्ट नेम, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी, अपना जेंडर, अपना ऑर्गेनाइजेशन कोड, अपना एड्रेस, है ना, अपना ये डालिए, स्टेट डाल दीजिए, डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए, वेरिफिकेशन कोड डाल दीजिए, है ना। तो अब इस पेज पर कोई भी आदमी आएगा, जितना आदमी आया उसमें से हम चाहते हैं कि इसी पेज को खाली ट्रैक कर सके। नहीं समझा? अमेजोन में बहुत सारा प्रोडक्ट है, जीन्स है, टी शर्ट है, कुर्ती है, 85,000 टोटल प्रोडक्ट है। और तुम टी शर्ट सर्च किया तो देखना तुम जहां जहां जाएगा ना, उसका टी शर्टें खाली दिखाएगा एड में, कि फ्रीज दिखाने लगता है। देखिए ना, कि जैसे तुम कुर्ती सर्च की, कुर्ती, तो कुर्ती ही सब जगह तुमको उसका एड में दिखेगा। मतलब एक बार कुर्ती तुम देख के छोड़ दिया तो कुर्ती ही दिखेगा। क्यों? ये जीन्स देखिए तो जीन्स उसको दिखेगा, तुम टॉप देखा है तो टॉप दिखेगा, उसको मुंह मान के चलो दुपट्टा देखिए तो दुपट्टा ही दिखेगा, किसी को दूसरा चीज नहीं दिखेगा। क्या देखा है कि नहीं? तो वो कैसे होता है? तो क्या किया जाता है कि हम पर्टिकुलरली इस पेज का, इस वेबसाइट का ये लास्ट वाला जो एरिया है, इसी को खाली पकड़ेंगे। इसी को खाली, और यहाँ पर हम चाहते हैं कि इस वेबसाइट का सिर्फ इसी पेज का, इस वेबसाइट का इस पेज को हम खाली ट्रैक कर सकें, कि इस पेज पर जो आएगा बाद में हम उसी को खाली रीमार्केटिंग करेंगे। अभी हम फ्रेंचाइजी वाला ऐड चालू करने वाले हैं। अभी टोटल मेरा फ्रेंचाइजी देखो कितना हो गया। ये देखो मेरा ब्रांचेज है, इधर देखो बड़ा है, साक्षी कंप्यूटर और जेआई किट, ये सब देखो फ्रेंचाइजी लिया है। अब सोचो एक साल में ये लोग इंस्टीट्यूट वाला सब मिला के 10-10 को, 50-50 को सर्टिफिकेट तो जरूर लेगा, 50-50 को। अरे ऐसा थोड़ी है कि कोई इंस्टीट्यूट चला है 50 को स्टूडेंट के पास नहीं होगा एक साल में। अगर एक साल में 50 को स्टूडेंट लेता है इसके पास, और हम एक सर्टिफिकेट का 200 रुपये लेते हैं, 50 × 200, 10,000 रुपये एक इंस्टीट्यूट वाला हमको दे रहा है। और कै गो अभी तक फ्रेंचाइजी जा चुका है, मेरा छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1,20,000 साल का मेरा ऐसे ही आता है, खाली बस फ्रेंचाइजी दे के छोड़ दिए। और अभी इसको पूरा और बढ़ा रहे हैं, मतलब इस साल टारगेट रखे हैं 100 को करने का। इससे क्या है, उसको सर्टिफिकेट देते हैं, व्यवसाय बहुत सारा चीज देते हैं। चलिए आगे बढ़े। तो तुमको क्या करना है कि इस वेबसाइट पर जो भी आया है, इस पेज पर जो भी इंक्वायरी किया, फ्रेंचाइजी डिटेल्स जो भी डाला, ये फ्रेंचाइजी इंक्वायरी वाला है, ये फ्रेंचाइजी डिटेल्स वाला है। फ्रेंचाइजी डिटेल्स डालेंगे तो यहाँ पता चल जाएगा कि क्या क्या चाहिए। तो इस पेज पर जो भी आएगा उसको हम रीमार्केटिंग कर सके, तो इसके लिए हमको कन्वर्जन बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लास्ट का जो फ्रेंचाइजी पेज, पूरा वेबसाइट नहीं लेना है, बस इतना ही लेना है, तो कॉपी कर लेना और अपना आ जाना है फेसबुक में। और देखो यहाँ पर एक ऑप्शन दे रहा है, नीचे आएगा तो देखो दे रहा है कस्टम कन्वर्जन, क्या लिखा हुआ है, इसके लिए कस्टम कन्वर्जन बनाना पड़ता है। और यहाँ से जाने के बाद ऐड में चल जाना, और यहाँ क्या लिखा पढ़ो तो, क्रिएट ऐड न्यू कस्टम कन्वर्जन, ऐड ए न्यू कस्टम, जो भी लेना है ये ले लेते हैं।
अब मेरा पिक्सल आईडी देखो पहले से लगा हुआ है। अब ये देखो वेबसाइट मांग रहा है, और यहाँ से हम लोग खाली बस क्या करेंगे, यूआरएल लेंगे, यहाँ कंटेनर, और यहाँ से लाके वो उतना दूर पेस्ट कर देंगे, बस उतने दूर। और टिक लगा देंगे, और यहाँ पर कन्वर्जन का नाम लिख देंगे, मान लो के एल के, और ये क्रिएट कर देंगे। इससे तुम्हारा बन जाएगा क्या, कन्वर्जन। लिख दिया टिक, बन जाएगा तुम्हारा कस्टम कन्वर्जन। जब ऐड चलाओगे तो इसका पर जो ट्रैक हो जाएगा, जब ऐड चलाओगे रीमार्केटिंग ऐड, तो ये वाला तुम सेलेक्ट कर लोगे तो ऑटोमेटिक फिर उसी आदमी को ऐड दिखेगा जो इस पेज पर तुम्हारा विजिट किया था। ये सब जाल है, ट्रैप है। पिक्सल आईडी लगाना, डोमेन वेरिफिकेशन करना, कस्टम कन्वर्जन लगाना, इवेंट सेटअप करना, ये सब जाल है एक ही कस्टमर को बार बार ऐड दिखाने का। कस्टमर ऑडियंस कितने प्रकार के बताए थे, 4 प्रकार का। एक बताए थे सीड ऑडियंस। सीड ऑडियंस का मतलब क्या होता है, सीड ऑडियंस का मतलब होता है जिसको इंटरेस्ट, बिहेवियर और डेमोग्राफिक हिसाब से टारगेट करते हैं, जिसको हम नहीं जानते हैं। दूसरा होता है कस्टम ऑडियंस, जिस जो हमारे वेबसाइट पर विजिट किया है, जो हमारे ऐप पर आया है, इसको बोलते हैं कस्टम ऑडियंस, जिसका मोबाइल नंबर मेरे पास है। एक होता है सेव ऑडियंस, जो ऑडियंस को हम पहले ऐड दिखा चुके हैं, आई नो हम उसके बारे में जानते नहीं है, है ना, उसके बारे में जानते नहीं है, उसको हम देखे नहीं। नहीं देखिए, ले लो बुक, चलो 12-15 को बुक बनवाए, सब लेके भाग गया, ये भाग गया था। इसको बोलते हैं कस्टम करना, समझ में आया। ए छोटू, ए छोटू, क्या पढ़ा रहा हूँ लोग को, और हो ये नोट पैड वोट पैड पढ़ा दिया। ओ, है ना। देखो, अब इसको बोलते हैं मैनेज और बिजनेस क्रिएटिव फोल्डर। मैनेज और बिजनेस क्रिएटिव फोल्डर का मतलब क्या होता है कि मान के चलो मेरे पास कुछ क्रिएटिव है, जैसे पोस्ट वीडियो है, मान के चलो कि मेरे पास कोई पोस्ट है, फोटो है, बैनर है, स्टोरी ऐड बनाए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर से ऐड में जाके फोल्डर का कोई भी नाम देकर, डिस्क्रिप्शन लिख के, क्रिएट फोल्डर बना के, हम उसको इसमें ऑलरेडी यहाँ पर से देखो दे दिया, है ना। ये हमको अभी नहीं आता, ये नया फीचर जोड़ा है, ये हम देख लेंगे तब बता पाएंगे, ठीक है। छोड़ दो, ये दोनों अभी नया जोड़ा है, ये सब बता दिए। अब आ जाओ, ये नहीं जानते हैं, डोमेन वेरिफिकेशन बताइए दिए, ये नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आज और हम बताने ऐसे, और आज एक लास्ट टॉपिक तुम लोग बताने वाले, सीआरएम कनेक्ट करने के लिए। सीआरएम का काम, सीआरएम का मतलब क्या होता है, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। क्या बोले, फिर से बोलो, क्या होता है। जैसे मान के चलो कि ये मेरा फेसबुक है, और यहाँ पर से अनूप जो है मेरा ऐड देख लिया,
यहाँ पर साइन अप का एक बटन है, उस बटन पर क्लिक कर, अगर और डीपली में पढ़ना है ना तो तुम एक बैच और ज्वाइन करो 3 बजे से, टीटीएस में 3 बजे। अब जो डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहे हैं वो ऐसे नहीं पढ़ा रहे हैं। अब 2 दिन पढ़ाते हैं, 2-3 क्लास पढ़ाते हैं और एक क्लास उसका डिस्कस करवाते हैं और फिर उसके बारे में क्लाइंट से बात करने सिखाते हैं। अब तरीका चेंज कर दिए हैं। अब जितना भी नया बैच बना रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग, वो ऐसे नहीं कि बस आओ क्लास करो, मन किया प्रैक्टिस करो, नहीं मन किया। रो रही थी वो लड़की सुबह 8 बजे, थोड़ा बहुत नहीं रोइए, कम से कम आधा घंटा रोइए, कोई माया नहीं, सीधे बोले क्लास छोड़ दो, कल तुम्हारे चलते ही पूरा बैच बर्बाद हो जाएगा। बोली हमको सब आता है, हम क्या प्रैक्टिस करेंगे? तो बोले ठीक है, ग्रीन बैकग्राउंड हटा के दिखाओ, हाथ कपने लगा। अब माया दाया सब खत्म कर दिए हैं। जैसे माया नहीं होता है कि क्लास छोड़ देगा तो मेरा लॉस हो जाएगा, इससे बढ़िया पहले बोल देते हैं क्लासेस छोड़ दो। 1-2 स्टूडेंट के चलते पूरा बैच बर्बाद हो जाता है। हेलो, हाँ उमा बोलो। क्लास आ जाओ, कल से आ जाओ। हाँ कल से आ जाओ। ठीक है, तुम्हारा दोस्त आया ना तो उसी के साथ आ जाओ। ठीक, तो एकदम पूरा रूल रेगुलेशन जो है टाइट कर दिए डिजिटल मार्केटिंग में, खास करके एकदम पूरा टाइट, और ग्राफिक डिजाइनिंग जो है बहुत टाइट कर दिए। मेरे पास आया हुआ वैकेंसी खाली रहता है, नहीं लगता है। क्या करेंगे? भेजिए कि क्या करेंगे, हमको पता है किसका नहीं होगा, तो झूठे में भेज के क्या करेंगे? और मान के तो लोग कि हमको पहले ही बता देता है कि ये चीज आएगा सर, तभी भेजिएगा, तो हम पहले ही नहीं भेजते हैं। पूछो क्या रह सकता है इंटरव्यू में सर, पूछो। ये लोग लगभग 9 स्टूडेंट दी थी इंटरव्यू, जिसमें 2 स्टूडेंट का हुआ था ना, 9 तो 10 गो तक, 10 गो में 2 लड़की, एक लड़का का हुआ, एक लड़की का, और किसी का नहीं हुआ। हो गया, दोनों ज्वाइन कर लिए। लड़की को दे रहा है 17,000 से रुपये और लड़का को दे रहा है 15,000 से रुपये, बाकी सब चल नहीं। लड़का का कम ये कैनवा में, फोटोशॉप में, इस समय डिजाइन करना है। लड़की को कॉलिंग का काम है, लीड मैनेज करने का काम है फोन से, ये सब काम। तुमसे क्या पूछा था? ट्रू कॉलर में ऐड कैसे चलता है? तो ये फेसबुक से ही चलता है, ऐड गूगल एड से भी चलता है। जब तुम लोग को गूगल एड्स पढ़ा रहे थे हम, जब ऐड सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है तो 2 ऑप्शन आता है ना, एक वो आता है तुम्हारा गूगल में, एक होता है गूगल पार्टनर में, आता है ना ऐड बनाते समय, गूगल में और गूगल पार्टनर में। तो गूगल पार्टनर में जैसे सेलेक्ट करेगा ना, तो वेबसाइट पर, ऐप पर, सब पर जाने लगता है। तो ट्रू कॉलर भी तो उसी का पार्ट है, तो ट्रू कॉलर पर ऐड जाएगा कि नहीं जाएगा? तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है? घर में पढ़ेगी तब सॉल्व होगा। हम जो टॉपिक आज तुमको पढ़ा दिए, अगर तुमको रियल में पैसा कमाना है, ठीक है, तो बाबू तुमको घर में मेहनत करना पड़ेगा। घर में जो टॉपिक हम तुमको पढ़ाएं, कि आज हम तुमको जो भी टॉपिक पढ़ाएं, उसके बारे में 1 घंटा कम से कम तुमको पढ़ना पड़ेगा। तुम अगर मेरे भरोसे खाली रहोगे तो जॉब नहीं लगेगा। कोई माई का लाल पैदा लिया है जो कोई बोल सकता है कि हमको लड़का को आईआईटी निकलवा दिए हैं? इतना बड़ा फिजिक्स वाला है, नारायणा है, फिटजी है,
जरा माँ का दूध पिए तो बोल दे तो कि हम निकलवा दिए लड़का को। तो ऐसा है तो जितना लड़का पढ़ता है सबको काहे नहीं निकलवा देता है? सही बोल रहे गलत बोल रहे? जितना लड़का फिजिक्स वाला में पढ़ता है, जितना नारायणा में पढ़ता है, जितना बायजूस में, आकाश में पढ़ता है, सबका निकल जाता है आईआईटी। तो सबका काहे नहीं निकलवा देता है? अगर वो निकाल देता तो वो लड़का खुद घर में मेहनत करता है, हम रास्ता सिर्फ दिखला सकते हैं कि बाबू ये पढ़ाएं, इसके बारे में पढ़ो, इतना ही मेरा क्रेडिट है। बाकी आईआईटी जो निकालता है ना, या तुम जो कमाओगे ना, तो तुम अपने मेहनत पर कमाओगे, हम सिर्फ रास्ता बतला सकते हैं। ये रास्ता है तनु, इस पर चलो। अभी हम तुम लोग को बोलेंगे कि 1 घंटा आओ और कॉलिंग का काम करो। अब बोलेगा सर इससे फायदा क्या होगा? तुमका मुंह खुलेगा, तुमको बात करने आ जाएगा। अभी एक लड़की आती है पायल नाम की, अभी लगभग 12th क्लास में है। एक 15 दिन पहले आती थी बात करने, अभी इतना अच्छा बात करने लगी है कि कहना नहीं है। क्योंकि काम तुमको कैसे पता चलेगा कि क्लाइंट से तुम जब बात करेगी तब नहीं पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम होता है। जैसे तुम हमको फोन की, हमको बोली कि सर हम आपका फेसबुक ऐड चला देंगे। हम बोले हाँ बाबू ठीक है चला देना। तो बताइए मेरा कोचिंग का बिजनेस है, तो फेसबुक एड्स में क्या क्या करिएगा? चलो बोलो तो। मेरा कोचिंग बिजनेस है और हमको स्टूडेंट ज्यादा चाहिए, तो मेरा ऐड कैसे चलाइएगा बताइए? बोलो से बोलने आ रहा है, और कोई नहीं आ रहा है? नहीं नहीं आता है, आता है। इसमें थोड़ी आएगा। अरे अच्छा, हम लोग कोई गलती कर रहे थे यार, यहाँ पर जाके कुर्सी दे लेना। हम यार कल भी नहीं ध्यान दिया, आज भी नहीं ध्यान दिया। लो अब सब आता है। यहाँ आज की फोटो हाँ तब खोलो, जिस पर क्लिक करना और तो ऐसी है जी आधा बस सिर्फ दो के एच। हाँ बोलो। जैसे कि कोचिंग ये है तो आपको मेनली स्टूडेंट को ही फोकस करना पड़ेगा। हाँ मेरा डिजिटल मार्केटिंग का कोचिंग है। हाँ कोई भी कोचिंग है, कोई भी कैसे है? मतलब आपका ये हुआ ना, मेरा डिजिटल मार्केटिंग का कोचिंग, हमको डिजिटल मार्केटिंग स्टूडेंट चाहिए, क्या करिएगा बताइए? हम सब स्टूडेंट को क्यों दिखाएं? जो उसमें इंटरेस्टेड है 18 से जो अभी आए हैं, क्या ये एज लिमिट बताया था कि 18 से लेकर 40 से 50 की उम्र तक को तो सबका जरूरत है। हमको सारा को नहीं दिखाना, 18 से 50 तक देख लेगा, उससे फायदा। 18 से 50 में भी आते, उसको डिजिटल मार्केटिंग इंटरेस्ट नहीं है, वो भी आते उसको इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको दिखा क्या करेंगे? इसको मतलब उससे अगर आगे करना हो गया तो कोई काम नहीं देगा। बोलो। मेरा लाइब्रेरी है और हमको स्टूडेंट बढ़ाना है लाइब्रेरी में। धनबाद में बहुत सारा लाइब्रेरी है। तुम कभी भी आज तक किसी का फेसबुक में ऐड देखा है लाइब्रेरी का? नहीं। तो अगर ये जो तुम्हारा बगल वाला है, तुम्हारा गांव वाला, ये अगर फेसबुक में ऐड चलाने लगे तो इसका लाइब्रेरी में ज्यादा स्टूडेंट रहेगा कि अगल बगल जो और लाइब्रेरी पढ़े उसमें ज्यादा स्टूडेंट रहेगा? वो का नंबर 1 है। पहले हम नंबर नहीं जानते, पहले फैसिलिटी देखने लगेंगे। तो पहले आएंगे ना, लाने का तो बुद्धि लगाओ पहले। दुकान में कस्टमर लाता है तो ना फंसता है, कैसे लाएगा? किसको ऐड दिखाएगा? किस टाइप के स्टूडेंट? लो मतलब जितना सा 10 से लेकर 12 तक ग्रेजुएशन करता है सब कंपटीशन की तैयारी करता है, आईआईटी की तैयारी नहीं करता है, मेडिकल की तैयारी नहीं करता है, तो फिर लाइब्रेरी काहे पढ़ेगा? फिजिक्स वाला दारू पी के नहीं गिरल रहेगा दिन भर? तो हम एडवांस सबको दिखाएंगे बाबू, और उसमें से लीड निकालेंगे, तो पैसा तो फेसबुक हमको सबका दे लेगा। तो इसका मतलब तुम खर्चा करोगे 10,000, क्लाइंट मिलेगा 200, तो कहानी खत्म। अब
उन तो नहीं जानता है तो तुम जो बोल दोगे हाँ मैं हाँ मिला दूंगा, नहीं नहीं ठीक है अनुप जानता है, इस बार मुझे सीखता है ठीक है, और जो बोले को मान लेगा, लेकिन जो जानकार रहेगा वो मानेगा। तो यही सब चीज का डिस्कस सब करवाने लगे हैं, आए मेरे बात समझ में। अब इसी चीज को पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद इसका डिस्कस कराते हैं, किसी को दुकानदार बना दिए, किसी को ग्राहक बना दिए, किसी को निगेटिव बोलने वाला बना दिया, खाली तुम निगेटिव बोलो, नहीं नहीं हमको नहीं कराना है, तो क्या दीजिएगा फैसिलिटी बोलिए, ये पूरा डिस्कस कराने लगे हैं बैच में सब। इससे स्टूडेंट के अंदर क्या है ना, बोलने का क्षमता आ रहा है, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा है, ये सब चीज होने लगा। हाँ क्या बताने वाले थे? वो तो अलग टॉपिक। हाँ सीआरएम, सीआरएम का वही चीज बताएं, किस कोई भी कस्टमर सीआरएम में आएगा, जैसे कोई भी आदमी मेरा लीड फॉर्म भरा, लीड फॉर्म भरने के बाद मेरे पास लीड आएगा, अब फिर वो मेरे सीआरएम में चल जाएगा, और सीआरएम में जब जाएगा ना तो उसको हम ऑटोमेटिक मार्केटिंग कर सकते हैं, जब चाहेंगे तब कर सकते हैं। उसको बोलते हैं कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, क्या बोलते हैं बोलो? मैनेजमेंट। तो सीआरएम कैसे सेटअप करते हैं? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपना फेसबुक पेज में आ जाओ, नीचे आ जाना, यहाँ पर कहीं ना कहीं तुमको देगा सीआरएम इंटीग्रेशन, कनेक्टिंग ऐप, कन्वर्जन, रोटेटेड, कैटलॉग, रिक्वेस्ट, डेटा वेरीफाई, न्यू पेज, सिक्योरिटी सेंटर, एड्स पार्टनर, बिजनेस एसेट्स, ऑथराइजेशन एंड वेरिफिकेशन, बिजनेस मैनेजर। हाँ बिजनेस मैनेजर में जाओ, गो टू द बिजनेस मैनेजर, पेजेज, डेटा सोर्स, और हम्म, नहीं नहीं सीआरएम लेकिन है इसी में एक मिनट। अच्छा कहीं लिखा है लीड सेंटर, ये बाद में बताएंगे, ये दूसरा चीज है। हाँ देखो है सीआरएम सेटअप है ना, मेक कनेक्टेड है मेरा, देखो मेक डॉट, इसको अगले क्लास बताएंगे ठीक है, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। ऐसे हम ये मत समझना है कि हमको नहीं पता है, इसका हम दूसरा तरीका से करते हैं। हम लोग यहाँ पर जाते हैं, कैंपिंग में गए, यहाँ पर खोलते हैं एड्स मैनेजर,
यहीं पर ले आ रहा हूँ। माथा घूम जाएगा तुम्हारा ऐसे ऐसे। आधा से बेसिक हमको लगता है ऊपर से पार हुआ होगा। किसका किसका पार हुआ? आओ यहाँ। देखो ई टीचर से फेसबुक एड्स पढ़ रहे हैं। गिरेगा। हाँ ज्यादा हो गए, ससुराली से लाएंगे। देखो इससे पढ़ते हैं और ये देखो इससे पढ़ते हैं। ये दो अभी नया लिया है, बहुत सारा चीज है ना। देखो देखो इससे पढ़ते हैं। पटेल करके है, क्या पटेल? यूट्यूब में पर बढ़िया बता रहा मतलब यूट्यूब में सारा जो है ना वो मार्केटिंग करता है, वो सब अपना कोर्स बेचता है, हम भी बेचेंगे, सब कोर्स बेचता है, बढ़िया सब बताता है, लेकिन सब ना मार्केटिंग करता है। तुमको हम सिंपल सा बता दे रहे हैं, यूट्यूब पे देखो, मना नहीं कर रहे, किसी जगह पैसा मत फंसा। हम 1.5 लाख रुपए अपने फंसा के सीख के तुमको सिखा रहे हैं। तुम्हारा क्षमता नहीं कि तुम फेसबुक में 1.5 लाख खाली लगा पाएगा। खाली डिजिटल मार्केटिंग पूरा कोर्स छोड़ दो, खाली फेसबुक में 1.5 लाख लगाए, तुम नहीं लगा पाएगा। करेजा नहीं है। जब तुम कमाने लगेगा ना, भरोसा जब हो जाएगा तब लगाएगा। तो तुम कोर्स में किसी का मत करो। हम जो पढ़ा रहे हैं ना, जो टॉपिक पढ़ा दिए, उस टॉपिक के बारे में चैट जीपीटी में पढ़ो और उससे रिलेटेड यूट्यूब में वीडियो देखो। बस खाली इतने करो ना, इससे ज्यादा तुमको करने के लिए नहीं कर। क्या बोले? उसी से रिलेटेड, जैसे जो टॉपिक पढ़ाएं, आज हम क्या क्या पढ़ाएं, जो हम पढ़ाएं टॉपिक, उसी से